हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मोनिका है और आज हम करेंगे कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 12। आज का जो आपका टॉपिक है वो है भारत का भौतिक स्वरूप हिमालय पर्वत। हम आज हिमालय पर्वत के बारे में जानेंगे और ये आपके भूगोल का जो पार्ट 2 है। ठीक है, आपके पास भूगोल की पुस्तक होगी, उसमें से आप ये पार्ट के बारे में और जान सकते हैं। चलिए वर्कशीट को स्टार्ट करते हैं। आज की डेट है 3 अगस्त 2021। भारत का जो भौतिक स्वरूप है, ठीक है, जो फिज़िकल डिवीज़न है भारत का, जिसमें हम सारे जो विभाजन किया गया हमने अपने लैंड का, ठीक है, पठार के रूप में या कभी हमने पर्वतमाला के रूप में या कहीं पे मैदान है, कहीं पे द्वीप समूह है, तो ये जो सारे हैं ना, इनको हम भौतिक स्वरूप बोलते हैं। ठीक है, तो कितने प्रकार के भौतिक स्वरूप हैं यहाँ पे 6 दिए गए हैं। आप ये टेबल अपने रजिस्टर में ज़रूर बनाएंगे। सबसे पहला है हिमालय पर्वतमाला, जो कि आपको पता है बिल्कुल उत्तर में होता है। ठीक है, ऊपर जम्मू कश्मीर वाला जो पूरा एरिया है वहाँ से शुरू होता, ठीक है ना, ये नीचे तक शिवालिक तक जो पर्वतमाला है वो आती है हमारी। आपने ये तीनों पार्ट्स करे थे हिमालय की, जो 3 श्रृंखलाएँ होती हैं, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक, है ना। फिर आते हैं उत्तर के मैदान, जहाँ पे हम लोग रहते हैं, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, यूपी, बिहार, बंगाल के जो सारा क्षेत्र है ये हमारा उत्तर के मैदान है। ठीक है, मैदानी इलाका है। मैदानी इलाका मतलब समतल इलाका है। पर्वतमाला की तरह ऊपर नीचे और ऊंचा नहीं होता है, ये समतल इलाका होता है और खेती करने के लिए बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे रेलवेज़ जो है वो बनाने के लिए बहुत सही होता है। यहाँ पे आसानी से सड़क बन सकती है। तो ये कुछ मुख्य बातें हैं उत्तरी मैदान की। ठीक है, थर्ड आते हैं प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार, आपको पता है, आपने इंडिया का ऐसे नक्शा देखा हुआ है, जो नीचे ये ट्रायंगुलर पार्ट होता है ना, है ना, ये त्रिकोणीय जो पार्ट होता है, इसको हम प्रायद्वीपीय पठार बोलते हैं। ठीक है, इसमें महाराष्ट्र आ जाता है, आपका गुजरात का कुछ क्षेत्र आ जाता है, ठीक है, आंध्र और ये सब वाले जो राज्य हैं वो आ जाते हैं। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार। पठार थोड़ा सा, इसको टेबल लैंड भी बोलते हैं। टेबल से जानते हैं ना, मेज़। ठीक है, मेज़ के आकार का होता है, मतलब कि जैसे थोड़ा सा ऊंचा होता है ये साइड से, ठीक है, यहाँ से ऐसे फ्लैट होता है ऊपर से। ठीक है, तो यहाँ पे जो होती है छोटी छोटी पहाड़ियाँ मिलती हैं कई बार। ठीक है, लेकिन ये पर्वतमालाओं की तरह ऊंचे ऊंचे पर्वत ज़्यादा नहीं होते हैं यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं भारतीय मरुस्थल। तो भारतीय मरुस्थल मतलब क्या है, रेगिस्तान वाले जो इलाका होएगा, ठीक है, ड्राई शुष्क एरिया। तो ये हमारा कहाँ मिलता है, ये गुजरात के कुछ भाग और यहाँ पे जो राजस्थान है यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया हमारा भारतीय मरुस्थल। फिर हम चलते हैं आगे, समुद्र तटीय मैदान। समुद्र तटीय मैदान कौन से हैं, जो बिल्कुल समुद्र के साथ तट के लगे हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, पश्चिम और पूर्व में होते हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट, द्वीप समूह, जो आइलैंड्स हैं हमारे। ठीक है, जो हमारा जो अरब सागर है, यहाँ पर है आपके लक्षद्वीप आइलैंड्स जो यहाँ पाए जाते हैं, और यहाँ पे जो है वो है अंडमान और निकोबार आइलैंड्स, थोड़ी आगे यहाँ पे। ठीक है, ये हमारे जो है द्वीप समूह है 2, राइट। तो ये 6 हैं भारत का भौतिक स्वरूप का हिस्सा। आज हम हिमालय पर्वतमाला के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हिमालय पर्वत भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित सबसे नई वलित मोड़दार पर्वत श्रेणी। ठीक है, मोड़दार, इसको फोल्ड होते हैं, जैसे इसमें फोल्ड्स, इसको फोल्ड्स बोलते हैं ऐसे। ठीक है, मोड़दार। ठीक है, और ये ऊंचे भी होते हैं, इसकी जो पीक्स होती हैं ऐसे, ठीक है, नुकीले जैसे, समझ लो, ऐसे याद रखना आपने। फिर न्यू, नई वलत, ये नए बने हैं। नए बने का मतलब ये नहीं है कि बेटा अभी आज ही कल में बन गए हैं, हज़ारों लाखों वर्ष पहले बने हैं, लेकिन न्यू हैं ये फिर भी। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पे ओल्ड माउंटेन्स भी हैं काफ़ी, जो बहुत पुराने हैं, जैसे अरावली पर्वतमाला जो है हमारी, ठीक है, राजस्थान में। लेकिन ये जो है ये नई विलित और मोड़दार पर्वत श्रेणी है, कौन सी, हिमालय की। इसका निर्माण 2 भूगर्भीय प्लेटों के टकराव से उनके बीच स्थित तथित सागर तल के ऊपर उठने के कारण हुआ। तो पहले जो ये इलाका है ना हमारा, जैसे ये, अगर मैं फिर से भारत का एक छोटा सा आपको मानचित्र बना के समझा दूँ, ये जो इलाका है ना हमारा, यहाँ पे टेथिस सी थी, एक सी, सागर तल। ठीक है, इसका नाम था टेथिस। ठीक है, तो ये सी जो है ना, इसके आसपास की जो लैंड है ना, ये जो है, ये जो सी है वो सिकुड़ गई, जैसे समझ लो लैंड है जो वो ऊपर उठ गई। ठीक है, आपको पता है हमारी भूमि में बहुत प्लेट्स होती हैं, प्लेट्स, है ना, भूमि की प्लेट होती हैं, वो ऊपर नीचे होती रहती हैं वो समय के साथ, कभी भी
जो हमारी धरती के अंदर जो बदलाव होते हैं उसकी वजह से जो हमारे ऊपर जो प्लेट्स होती हैं उनमें बदलाव आता रहता है लैंड में। तो जो टेथिस सी है, ठीक है, इसके यहाँ से ये ऊपर लैंड उभर गई और वो सी नीचे हो गई, ठीक है। तो और इससे क्या हो गया कि जो क्या नाम है, ये उठने के कारण, उस भूमि के उठने के कारण हिमालय पर्वत श्रृंखला बनी है, ठीक है। सिंपल सी एक चीज़ याद रखनी है आपने बस कि पहले टेथिस सी थी, ठीक है, और उसके दो गर्भीय प्लेटों के टकराव से एक नीचे थी, ठीक है, और एक ऊपर थी। इसको अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड बोलते हैं। आपको नाम जानने की शायद इतनी ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल ये दोनों जो है इनके टकराव से ये जो सी थी वो नीचे हो गई और लैंड ऊपर आ गई, ठीक है ना। तो इसको उठी वाली लैंड को हम बोलते हैं हिमालय, इससे बने हैं हिमालय, ठीक है। इसका फैलाव पश्चिम में सिंधु नदी से पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक है, ठीक है। यहाँ पे सिंधु नदी है, ब्रह्मपुत्र यहाँ पर है। ये लगभग 2400 किलोमीटर लंबी और 400 किलोमीटर चौड़ी है, ठीक है। कितनी लंबी है ये? 2400 किलोमीटर, और चौड़ी कितनी है? 400 किलोमीटर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। आगे हमने जो देखना है वो ये कि हिमालय पर्वतमाला के कितने कितने भाग हैं। बस ये थोड़ा सा लास्ट पोर्शन है, फिर क्वेश्चन आंसर्स में आएंगे। सबसे पहले जो भाग हम देखेंगे इसका, पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए, ठीक है, यहाँ पश्चिम से पूर्व की ओर ऐसे बढ़ते हुए पंजाब हिमालय। सबसे पहले हम ऊपर से बात करें, पंजाब हिमालय होते हैं, ये सिंधु और सतलुज नदी के बीच का जो क्षेत्र होता है वो पंजाब हिमालय है। फिर आते हैं कुमाऊं के हिमालय, जो सतलुज और काली नदी के बीच का क्षेत्र है, ठीक है। फिर नेपाल के हिमालय, काली और तीस्ता नदी के बीच। और असम हिमालय बिल्कुल उत्तर पूर्व में अगर आ जाए हम तो तीस्ता नदी और दिहाग नदी के बीच, ठीक है। ये सारी नदियों के नाम भी आपको याद हो जाएंगे, भाई कौन सी नदी कहाँ पे पाई जाती है। जैसे सिंधु और सतलुज नदी हमारे उत्तर पूर्वी उत्तर पश्चिमी जगह पर है। फिर आगे और चलते हैं तो हम देखते देखते तीस्ता और दिहाग नदी पे आते हैं, वो उत्तर पूर्वी इलाके में है। तो ऐसे भी लर्न कर सकते हो आप इनको, ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं हम उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ते हुए। ये हमने कहाँ से देखा? पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए। हर राज्य के जैसे जहाँ जहाँ पे पाया जाता है उस हिसाब से हमने देखा जो हिमालय हैं वो 4 तरह के हैं, ठीक है। नदियों के बीच का क्षेत्र जैसे हमने ऐसे लर्न करा। एक दूसरा तरीका है जो हम दूसरी तरीके से हिमालय का जो हम भागों में बांटते हैं वो है उत्तर से दक्षिण की ओर। देखेंगे इसको कैसे कि जैसे अगर हमने ये बात करी, मैंने आपको अभी बताया था ना 3 भाग होते हैं हिमालय के। जैसे हम ऊपर देखें ऐसे, है ना, सबसे ऊपर की जो श्रेणी होती है ना, जो बिल्कुल बर्फ़ से ढकी रहती है, वो हमारी हिमाद्री होती है। हिम आद्री, हिम मतलब होता है क्या, तुम्हें पता है, बर्फ़, है ना। तो बर्फ़ का घर है, जैसे हिमालय को तो हम वैसे ही बोलते हैं बर्फ़ का घर। तो सबसे ऊपर वाली जो श्रेणी होती है वो हिमाद्री है, और इसकी जो औसत ऊंचाई है 6000 मीटर होती है, ठीक है। और सबसे ऊंचे पर्वत शिखर जो है ना, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, यहाँ पर स्थित हैं। ये हमेशा बर्फ़ से ढकी होती है। देखिए यहाँ पे लिखा है, ये हमेशा बर्फ़ से ढकी होती है। और हिमानियाँ स्थित हैं जिससे नदियाँ निकलती हैं। हिमानियाँ क्या होती हैं बेटा? जो बहती हुई, जो पूरे बर्फ़ के इतने बड़े बड़े जो पहाड़ चल रहे होते हैं उनको हिमानी बोलते हैं, ग्लेशियर्स। और उन्हीं में से पानी निकलता है, नदी निकलती है, ठीक है। जैसे गंगोत्री ग्लेशियर से, हिमानी से क्या है, हमारी गंगा नदी आती है। यमुनोत्री से यमुना नदी आती है ना। तो हमने सबसे पहले क्या देखना है, जो ऊपर उत्तर में हमारे हिमालय है ना, वो सबसे ऊपर वाले जो हैं वो हिमाद्री है। उसके थोड़ी नीचे आते हैं अगर हम, ठीक है, जहाँ पे हमारे सारे हिल स्टेशन हैं। ऐसे याद रखना, आप तो याद रहेगा, हिमाचल प्रदेश है ना, उससे याद रखोगे आप। इसकी जो औसत ऊंचाई होती है वो होती है 3700 से लेकर 4500 मीटर तक, जबकि औसत चौड़ाई जो है वो 50 किलोमीटर होती है। चौड़ाई ना हिमालय की यहाँ आते आते कम हो जाती है थोड़ी, ये याद रखना आप। लघु निम्न हिमालय के नाम से भी जाने जाते हैं ये। और इनको पीर पंजल, धौलाधार आदि महत्वपूर्ण चोटियाँ हैं यहाँ पे। चोटियाँ क्या होती है? जैसे पीक्स, माउंटेन पीक्स, चोटियाँ ऐसी जो ऊपर से नुकीली आपको दिखती है, ठीक है। पर्यटन स्थलों के लिए प्रसिद्ध है ये। हिमाचल से तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा, हिमाचल प्रदेश है ना, हिल स्टेशन है कितना, तो पर्यटन स्थल है। यहाँ पे लोग आते हैं घूमने के लिए, टूरिस्ट, तभी इसको पर्यटन स्थल बोल रहे हैं। सबसे नीचे वाला जो क्षेत्र आता है हिमालय का, उसको हम शिवालिक बोलते हैं। हिमालय की दक्षिणतम श्रेणी, इसकी औसत ऊंचाई जो है वो 900 से 1100 मीटर की है, जबकि औसत चौड़ाई जो है वो 10 से 50 किलोमीटर की है। देखा, कम हो गई ना, पहले 50 थी यहाँ पे हिमाचल में, और यहाँ पे कितनी हो गई? 10 से 50 कम हो गई। चौड़ा कम हो जाता है, चौड़ाव इधर कम हो जाता है यहाँ तक आते आते, ठीक है।
उत्तर पूर्व में जाते जाते, ऐसे भी याद रखो। हिमाचल और शिवालिक श्रेणियों के बीच की घाटियों को दून कहा जाता है। तो ये 1 मार्क का क्वेश्चन आता है आपका, इसको आपने लर्न करना है। क्या है ये कि दून किसे कहते हैं, उदाहरण दो। हिमाचल जो हमारी दूसरी श्रेणी है और शिवालिक के बीच का जो क्षेत्र है ना, घाटियाँ, उनको दून कहते हैं। आपने देहरादून का नाम सुना है, कोटली दून, पाटली दून, दून बोलते हैं इनको, ठीक है। ये कहाँ होते हैं, हिमाचल और शिवालिक के बीच की घाटी। हो गया ये, बस इतना ही था आज हिमालय पर्वतमाला के बारे में, ठीक है। उसके बारे में हमने 2 तरीके से देखा, पश्चिम से पूर्व की ओर और उत्तर से दक्षिण की ओर, राइट। इनके जो ये टेबल बनाना बेटा, ये बहुत ही बढ़िया टेबल है, आप इसको अपने रजिस्टर में बनाएंगे, इट इज़ वेरी नाइस, ठीक है। अब हमें देखने हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। लेट्स लुक एट द क्वेश्चन आंसर्स बड़ी जल्दी से। फर्स्ट क्वेश्चन, हिमालय किस प्रकार के पर्वत हैं, इनका निर्माण कैसे हुआ है। हिमालय सबसे नई वलित मोड़दार पर्वत श्रेणी है। इसका निर्माण 2 भूगर्भीय प्लेटों के टकराने से उनके बीच स्थित टेथिस सागर तल के उठने की वजह से हुआ है। प्रश्न 2, देहरादून हिमालय के किस भाग में स्थित है, ये क्यों प्रसिद्ध है। देहरादून हिमाचल और शिवालिक श्रेणियों के बीच स्थित है। यहाँ पर मसूरी और नैनीताल जैसे भारत के लोकप्रिय हिल स्टेशन हैं। प्रश्न 3, कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश जाने के क्रम में हिमालय पर्वत के भागों असम, पंजाब, नेपाल, कुमाऊं हिमालय को क्रम से लिखिए। उत्तर है नंबर 1 पंजाब हिमालय, नंबर 2 कुमाऊं, नंबर 3 नेपाल और नंबर 4 उत्तर पूर्वी का असम हिमालय। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4। हिमालय के किस भाग में सर्वाधिक ऊंची पर्वत चोटियां पाई जाती हैं, तो वो है जो सबसे पहला भाग है ऊंचा हमारा हिमालय का, हिमाद्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट, दिल्ली को हिमालय से किस प्रकार का लाभ है, अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दें। अब हिमालय पर्वत की जो हिमानियों से नदियां निकलती हैं, ये मैंने आपको बताया था। यमुनोत्री हिमानी से यमुना नदी निकलती है जो कि दिल्ली में बहती है और जिससे दिल्ली के लोगों को की पानी की आवश्यकता पूरी होती है, ठीक है। तो ये मेरी तरफ से आंसर है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड नोटिफिकेशन बेल पे भी क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो पोस्ट करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी एंड यू विल नॉट मिस एनीथिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू वर्कशीट। प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय।